हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के बारे में। नया चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पर ये जो सेकंड चैप्टर है अपना, हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिवीजन सीरीज है। और यहाँ पर आप किसी भी बोर्ड के अंदर एग्जाम दे रहे हो, अपीयर हो रहे हो, वहां पर कंप्लीट सिलेबस अपना यहाँ पर होगा और डिटेल में होगा, बहुत अच्छे से होगा। वहां पर कोई भी आपका टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और बहुत अच्छे से डिटेल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उन्हीं में से जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स क्वेश्चंस है या 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चंस में भी जो साइड के छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े डेरिवेशन के साथ में आते हैं, कुछ चीजें पूछ लेते हैं, तो वो सब आपको यहाँ से इनके अंदर से मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है वो कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं। तो आप हो जाइए रेडी लेक्चर के लिए। इस लेक्चर में आज फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और इस लेक्चर में हमारे टॉपिक रहेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है वो बाद में कराऊंगा। पहले हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टडी करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे, जो अभी तक आपके अगर कोई भी डाउट रहा होगा किसी भी लेक्चर में, आप पहले कभी किसी का लेक्चर लिया होगा, कोई भी डाउट रहा होगा, वो सब डाउट आपके आज सॉल्व हो जाएंगे पोटेंशियल से रिलेटेड। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला और छोटा टॉपिक होता है। इंपॉर्टेंट नहीं, छोटा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये आपको आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट से बिल्ड करने के काम आता है। तो ये आपका पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा, और फिर होगा अपने पास पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हमेशा से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल में से। एक कोई छोटा या बड़ा एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में हमेशा मिलता है, हर साल के किसी भी साल का आप प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम आप उठा के देख लें। लेकिन आपको इस बार भी इसके पूरे पूरे चांस है बड़ा क्वेश्चन यहां से बनने के। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पूरे डेरिवेशन के साथ करेंगे हम। जो छोटे छोटे बीच में न्यूएंसेस होते हैं, छोटे छोटे बीच में चीजें होती है जहां से क्वेश्चन बन के आते हैं, वो सब भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके पहले मैं आपसे स्टडी डिस्कस करूंगा अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं, जनरल क्वेश्चन करता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो वो आपको बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं तो आप अलग अलग चीजें बता दोगे। आप बता दोगे mgh हो जाएगी, आप बता दोगे k q1 q2 अपॉन r, आर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चार्जेस के लिए होती है, ठीक है। आप और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल बता सकते हो। मैं आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल जो डेफिनेशन है वो आपको बता देता हूं कि किसी भी सिस्टम को, और ये डेफिनेशन हर जगह लागू होगी, हर सिस्टम में लागू होगी। तो आप ये कह सकते हो किसी भी सिस्टम को वो जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन में, उस कंडीशन में लाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अगर वो वर्क डन पॉजिटिव में किया हुआ है, हमने किया है, वो उसके अंदर स्टोर हुआ है, तो वो वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमें वापस मिल जाएगी किसी दूसरे वर्क डन की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसको दबाने के लिए हमें वर्क करना है। लेकिन जब उसको रिलीज करेंगे, हम उसको रिलीज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी। तो उसको दबाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा, लेकिन जो हमने वर्क किया उसको छोड़ने पर वापस हमें मिल जाता है। तो ये आपका सिंपल सा जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरा, हम जैसे आपने जो तीर कमान जो होता है उसकी बात सुनी होगी कभी, तो वहां पे जैसे हम उस बो को पीछे की तरफ खींचते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे होते हैं हम, ठीक है। और जैसे ही उसको हम यहां पर रिलीज करते हैं, तो जो हमने पोटेंशियल एनर्जी वहां से स्टोर की थी, जो स्टोर की हुई पोटेंशियल एनर्जी ही हमें वापस मिल जाती है। तो यहां पर भी यही कंडीशन है। और जैसे ही आप यहां पर जो मैग्नेटिज्म में होता है,
जिनके पोल सेम होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिनके जो दो सेम पोल है उनका दबा के एक साथ नजदीक लेके आओ, जबरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जैसे ही छोड़ोगे वो वापस रिलीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है उस सिस्टम को जो उस कंडीशन में है, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में लाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क करती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अब एक्सटर्नल एजेंसी को जितना ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जितना ज्यादा एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करती है, उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। और उस सिस्टम को बदलने के लिए हमें उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल, मतलब कि अगर वहां पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें वापस मिल जाती है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक जनरल परसेप्शन के हिसाब से समझ सकते हो। तो यहां पर कैसे काम आएगा पोटेंशियल एनर्जी, वो आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी पहले अगर हम समझ लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो यहां पर सपोज आपके पास एक इनिशियली कोई भी यहां पर कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है। तो यहां पर फ्री स्पेस अगर होगा तो यहां पर आपके पास कोई भी चार्ज जब आप लेके आ रहे हो तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ना आपको उसको कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी जगह पे ले जाओ, इसके लिए आपको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। आपने इस चार्ज को एकदम बिल्कुल शांति से कहीं पर भी रख सकते हो। तो यहां पर इस समय तक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि हमें इसको यहां पर लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा। हम इसको यहां रख सकते थे, यहां रख सकते थे, यहां रख सकते थे, यहां किसी भी जगह पे रख सकते थे, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। इसका मतलब ये होने से पहले तक यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसकी, इसके जरूरत नहीं हमें वर्क करने की। तो यहां पर इस स्पेस में कोई पोटेंशियल भी नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अब क्या किया मैंने, यहां पर इस चार्ज को रख दिया, इस चार्ज को रख दिया। इसको रखने के लिए तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन अब यहां पर इस चार्ज से किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत दूर है एकदम, वहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? इसका और उसका कोई इंटरेक्शन होगा क्या? कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। तो इसके कारण वहां पे नेट फोर्स जो लगेगा वो जीरो लगेगा। और नेट फोर्स जीरो होगा यहां पर। तो यहां पे आप इसको चाहे दूर ले जाओ, चाहे नजदीक लाओ, चाहे इधर घुमाओ, चाहे किसी भी साइड में घुमाओ, यहां पर भी आपको इसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर भी इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन यहां पर हम अब इस सिचुएशन को बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, किसी दूसरे चार्ज को इस इनफाइनाइट से, जो हमने बहुत दूर इनफाइनाइट कंसिडर किया है, इस इनफाइनाइट से चेंज करके इसको इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहां पर मूव करवाते हैं, और इसको इसके नजदीक किसी पॉइंट P पर लेके आ जाता हूं मैं। P पॉइंट पर लेके आ गया। जब से ही मैं इसको P पॉइंट में या इसके रेंज के अंदर लेके आ रहा हूं, तो वहां पर ये वाला जो चार्ज है वो सामने वाले चार्ज के ऊपर, इस वाले चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा। और जब ये फोर्स लगाएगा, जैसे ये वाला चार्ज, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, और यहां पर फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ यहां पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब यहां पे क्या होने लग गया, आपको वर्क करना पड़ रहा है अब। और जो आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। या आप ये कह सकते हो, इस पॉइंट पर इस चार्ज को रखने के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपको वर्क करना पड़ेगा, इतना आपको वर्क करना पड़ेगा, तो ये वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो इस चार्ज की यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इतनी है, जो भी आपने वर्क किया है वो। और ये कैलकुलेट करने के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आप सीधा लिख सकते हो फोर्स F डॉट dr, F डॉट dr, ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। लेकिन जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो किसके अगेंस्ट है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट है, जो आपके पास चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट है। और उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन है जो आप यहां पर
वर्क इस dr का जो डिस्प्लेसमेंट लिया आपने, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमारे पास जो चार्ज है फॉर रेफरेंस, हमने इसको भी पॉजिटिव चार्ज लिया है और इसको भी पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो आपके सामने इसका जो वर्क डन वो अगेंस्ट आ जाएगा, दूर की तरफ आ जाएगा। तो यहां पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका जो वर्क डन है वो स्मॉल है, तो आपका du एक स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और अगर आप इसको कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इनफाइनाइट से लेकर यहां तक के लिए, तो आप इसके लिए क्या कर देंगे, F डॉट dr। और एक चीज और बता देता हूं मैं, क्योंकि आपने यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए किसी भी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क। और ये जो वर्क है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस चार्ज की इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब हम बात करते हैं कि यही वर्क डन, अगर जितना वर्क डन आपने क्यू चार्ज के लिए किया है, यही वर्क डन अगर आप किसी 1 कूलम चार्ज के लिए कर दो या आप यूनिट चार्ज के लिए कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज एट दिस प्लेस। और 1 कूलम चार्ज क्या है, स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड है तो हम इसको हर एक जनरल कैलकुलेशन के लिए, हर चीज के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं कि अब आगे से जो भी कैलकुलेशन होगी इसको तो स्टैंडर्ड कर दिया, अब क्या है, जो भी यूनिट आएगी अदर चार्ज की उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जैसे आपके पास अगर कोई प्राइस है, किसी नोटबुक का प्राइस है मान लो 50 रुपीज, अब आपके पास 50 रुपीज उसका एक का स्टैंडर्ड आ गया। अब आप चाहे 50 नोटबुक्स खरीदें, चाहे 10 खरीदें, चाहे 5 खरीदें, चाहे 2 खरीदें, चाहे 12 खरीदें, 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या किया, यहां पर स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि इस Q को जो आपके पास है इसको आपने क्या कर दिया, 1 कूलम चार्ज कर दिया। तो जैसे आपने इसको 1 कूलम चार्ज किया, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको आप U से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा V के अंदर, जब आप इसको 1 कूलम चार्ज के लिए एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हो उस कंडीशन में। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे पोटेंशियल इज इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो वर्क डन अपॉन Q, कि जितना आपने वर्क डन किया है डिवाइडेड बाय उसका चार्ज, जिस चार्ज पे किया है। तो ये जो रेशियो है ये आपके सामने क्या आ जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब हम यहां पर इसको एक सिंपल वे में डिफाइन करना चाहते हैं, जो मैंने आपको यहां पर जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कैसे करना है। तो उसको डिफाइन करना है आपको कि वर्क डन to bring a unit positive charge from infinity to a point is known as a potential of that point या potential at that point। ओके, तो इस तरीके से आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो कि यहां पे क्या है, इस चार्ज का पोटेंशियल यहां पे कितना होगा, कि जब ये यहां पे रखा हुआ है और दूसरे यूनिट टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेकर उस पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो उसके ऊपर जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिंपली आप कह सकते हो पोटेंशियल। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपने शायद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहां तक पढ़ा हुआ इतने में सब भूल जाते हैं, तो मैंने आपको फिर से एकदम फ्रेश तरीके से इसको बता दिया पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पोटेंशियल को डिफाइन करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या है, amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a point, तो उस पॉइंट का वो पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे, ये डिफाइन तो कर दिया, अब इसको हम यहां पर फॉर्मूले एक जनरल वे में कैसे लिखते हैं, तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल, और आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हम हमेशा इसको पोटेंशियल ही लिखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने इसको यूज कर लिया, तो वर्क डन अपॉन चार्ज।
वर्क डन अपॉन चार्ज हो गया। तो आपके लिए ये हो गया V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, अब हम यहां पर पोटेंशियल तक तो आ गई, इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस भी स्टडी करेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, इसकी यूनिट। यूनिट क्या होगी पोटेंशियल की, क्योंकि यूनिट हर चीज की पता होनी बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर आप इस फॉर्मूले से डेराइव्ड यूनिट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये हो जाएगी जूल पर कुलाम। इसकी तो क्या हो जाएगी यहां से, तो जूल पर कुलाम, लेकिन इसको कोई भाव नहीं देता है, इस यूनिट को कोई भाव नहीं देगा, कोई देखेगा तक नहीं, इसको बोलते ना, इसको सूंघना तक नहीं है किसी को। तो ये वो वाली कंडीशन है। तो क्योंकि यहां पर एक बहुत शानदार यूनिट है, एक बहुत अच्छी यूनिट दी हुई है और एक किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही है, ओके, तो ये हो गई वोल्ट। वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल की भी वोल्ट होती है अब यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट होती है यूनिट, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ की यूनिट जो होती है वो भी वोल्ट ही होती है। तो आप इसको हमेशा इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमने अभी जस्ट इसमें देखा है कि आपने किसी भी, ये आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, और ये इंफिनिटी से कोई दूसरा चार्ज जो आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, Q जो टेस्ट चार्ज, अब Q तो हम करेंगे नहीं, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 1 कूलम चार्ज लिख लेंगे। ठीक है, इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो वर्क होगा वो पोटेंशियली हो जाएगा, डायरेक्ट सीधी सी बात है। तो यहां पर इसको अगर आप पहले इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, ए पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो आपको कोई एक वर्क करना पड़ेगा, फिक्स है, और उस वर्क को आप क्या बोलोगे, वोल्टेज एट ए या पोटेंशियल एट ए। ओके, तो ये आपका हो गया। हो सकता है आपको यहां पर इस चार्ज को ए पर नहीं लेके आए, बल्कि आप यहां पर इसको कहां ले आए, आप इसको लेकर आ गए इस जगह पे लेके आ गए, और यहां पर इसका जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, और यहां पर जो वर्क डन है, वो जो आपका वर्क जो आपने किया है वो हो गया वीबी, क्योंकि यहां पे अब इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, वीबी हो गया। तो कहने का मतलब यह है, इंफिनिटी से अलग अलग पॉइंट पे दो, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, तो यहां पे आपके पास अलग अलग पोटेंशियल हो गया। ठीक है, दो पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल है। अब इन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सिंपल सा है। ओके, कितना अच्छा चीज है ना, कि आपने जिसको डिफाइन कर रहे थे वो खुद चल के सामने आ गया, कि दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, और कुछ भी नहीं है, ये आप मान के चलो। तो ये हमारे पास यहां पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पर एक चीज बतानी आपको जरूरी है, ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है, सपोज V A B, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल A एंड B। तो इसको लिखेंगे कैसे, VAB इज इक्वल्स टू VB माइनस VA, VB माइनस VA, सिंपल सी बात है। और मैं आपको अब देखो एक चीज ये बता देता हूं, कि सपोज इस 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने के लिए वर्क करना पड़ा 3 जूल, 3 जूल्स वर्क करना पड़ा, और यहां तक लाने के लिए, इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए वर्क करना पड़ा 5 जूल। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक जब आप लेके आना है आपको, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर आप इसको यहां से यहां तक लेके आओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपको वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, विच इज 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी से हो गया, और इसी को अगर मैं पोटेंशियल में अगर कन्वर्ट कर देता हूं, तो 1 कूलम चार्ज के लिए, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपके सामने यही आएगा। और इस 1 कूलम चार्ज को अगर आप ए से लेकर बी तक जितना ट्रांसफर करोगे,
तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा जितना इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। सिंपल सी बात है। तो आपके पास जितना जो कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का है वो पोटेंशियल में लगा सकते हो यूजिंग 1 कूलम चार्ज। सिंपल सी बात है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने पास पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम पॉइंट चार्ज के कारण जो होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके आगे। तो अभी अपना टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप इसको पोटेंशियल भी कह सकते हो, आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि बार बार आएगा इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं। आपको जब एग्जाम में लिखना हो तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों मान्य है, दोनों मान लेते हैं। क्योंकि जो आदमी, जो पर्सन, जो टीचर आपकी नोटबुक चेक कर, आंसर शीट चेक कर रहा होगा, उसको फिजिक्स आती है और उसको पता है कि इस तरीके से सिंबल ये यूज करते हैं आप लोग। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर वहां पे कैंसिल हो गया तो गलत हो गया तो नहीं होगा गलत। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई भी नौसिखिया आदमी नहीं है, सब बहुत एक्सपर्ट होंगे जिनको फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है। तो वहां पे आपका जो शॉर्ट टर्म्स, इस टाइप की शॉर्ट टर्म्स आप यूज कर सकते हो जो बुक्स के साथ साथ आपके टीचर्स ने आपको क्लास में करवाई हुई है। वो जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्पेशल शॉर्टकट्स होती है ना, जैसे बी कॉज को आप सिर्फ कॉज लिख देते हो, है ना, तो वो सब चीजें नहीं चलेगी। जो आपकी सोशल मीडिया की जो शॉर्ट टर्म्स है वो वहां पे नहीं चलेगी। स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज की शॉर्ट टर्म्स है वो चलेगी, फिजिक्स की जो शॉर्ट टर्म्स है वो सब चलेगी, सोशल मीडिया वाले नहीं चलते वहां पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल। अब देखो बात वही है जो मैंने आपको बात यहां पर शॉर्ट में बताई है, उसी को मैं अब आगे और अच्छे से डेराइव करूंगा तो ये समझ में आ जाएगी। यहां पर मैंने Q को Q लेके किया है, वहां पर मैं Q को 1 लेके करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास वहां पर काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये देखो क्या है, और पॉइंट चार्ज के लिए देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसके कारण हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कहां पे फाइंड आउट करना है? देयर इज अ पॉइंट विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम q। जो q चार्ज है वहां से r डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है पॉइंट p, और q जो रखा हुआ है वो मान लो आप a पॉइंट पे रखा हुआ है। इसको कोई वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने ले लिया, और दिस इज आवर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है, वर्क डन ऑन एन 1 कूलम चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज नॉन एज ए पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट का वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा, जितना वर्क आप 1 कूलम चार्ज को लाने में करोगे। सिंपल सी बात है, वो हमने लिखी है और वही आपको यहाँ पे देखनी है। अब आप इसके बाद देखो क्या होता है इसके अंदर, कि मान लो आपका जो चार्ज है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, और इनफाइनाइट से जब ये रखा हुआ है तो इसकी तरफ आप जब लेकर आ रहे हो तो आपको शुरुआत में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा। लेकिन जैसे ही ये जो चार्ज है आपके पास 1 कूलम चार्ज जो है, जैसे ही इसके नजदीक आते जा रहा है उसके साथ साथ इस Q के कारण इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, और ज्यादा नजदीक आने पर फोर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे करते करते हम सपोज इस जो पूरा हमारे पास ये जो चार्ज है इसको यहां तक आखिर लेकर आ गए, तो इंफिनिटी से इस P पॉइंट डिस्टेंस R तक लाने में टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम जितना एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एजेंसी जितना वर्क करेगी उतना ही वर्क डन उसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आप, तो इसको वर्क फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने dr से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो dr हो गया। अब क्या है यहां पर, जो dr एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को परफॉर्म करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या इस चार्ज को dr डिस्प्लेसमेंट से मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद इन्फिनिटी से p तक का लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल सी चीज है। तो यहां पर आप देखो वर्क डन कितना आता है इसका, ये देखना है। तो वर्क डन
फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, या इस तरीके से मैंने शॉर्ट में लिखा है वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, तो क्या हो जाएगा dw इज इक्वल्स टू f डॉट dr। f कौन सा, जो हम फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसके अगेंस्ट, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर सिंस ये वाला चार्ज भी प्लस कूलम 1 कूलम चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है ये प्लस ऑलरेडी है ही, तो यहां पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और हमें इसी फोर्स के बारे में पता है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो इसके अगेंस्ट होगा। तो हम F के और R के बीच में एंगल के लिए यहां पर पता कर लिया हमने, तो अब हम लिख सकते हैं यहां पर F डॉट dr को सोल्व कर देंगे, तो डॉट को सोल्व करने पर F dr कॉस थीटा हो गया हमारे लिए dw, और थीटा इज इक्वल्स टू क्या, इतना 180। इस जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इधर है और फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में तो 180, तो आप यहां पे लिख सकते हो 180 इज इक्वल्स टू -1, cos 180 इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो आपने ये वैल्यू रख दी यहां पे, तो आपका जो dw आ जाएगा -f dr आ गया। ये आपका स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है, और अब आप इसको फाइंड आउट कर दोगे कितना, पूरे फुल डिस्प्लेसमेंट या इनफाइनाइट से r तक के लिए, तो आप लिख दोगे वर्क डन टू मूव फ्रॉम इनफाइनाइट टू p, इनफाइनाइट से लेकर p तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इधर इंटीग्रेशन dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ऑफ f dr, तो हमने इसको इंटीग्रेशन को पहले लिख दिया, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर p तक, और p कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, सिंपल। और अब आप यहां पर जो p f की जो वैल्यू है ना वो बता दोगे, f की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से आप f की वैल्यू खुद बता दो, यहां से इसके f की वैल्यू आएगी f इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, k कैपिटल Q ये वाला, स्मॉल q ये वाला, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है यहां पर ये जो आपके पास q है ना, ये 1 कूलम चार्ज है, देखो दोनों तरीके से कर सकते हो आप, यहां पर इसकी q की वैल्यू 1 रख सकते हो, q इज इक्वल्स टू 1, तो f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k q अपॉन r स्क्वायर, इसका फोर्स आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही हो गया, ठीक है। और चाहो तो आप उस पूरे फॉर्मूला को यहां पे रख लो और लास्ट में जाकर q से आप डिवाइड भी कर सकते हो, दोनों तरीके से ही है, दोनों में से आप कुछ भी करना चाहो वैसे कर लो। हम क्या करते हैं, इस वाले को यूज करके अपना काम करते तो लास्ट में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस इंफिनिटी से r k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर dr, ये आपके लिए यहां पर फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर देखो इंटीग्रेशन किसका होगा, r के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि वेरिएबल dr है तो r का यहां पे इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि वेरी केवल r कर रहा है, मूवमेंट केवल r में हो रहा है चेंजेस, इसलिए बाकी सब कुछ यहां पे कांस्टेंट हो गया। तो आप यहां पर नेक्स्ट में लिखेंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो तो हो जाएगा w, और उसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो आपके सामने आ गया w इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, तो जो पहले कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेते हैं, k q कैपिटल Q स्मॉल q 1 अपॉन r dr, सिंपल सी है। अब इस 1 अपॉन r स्क्वायर का जो है इसका इंटीग्रेशन कर दो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा के कर सकते हो, मैं आपको बच्चों की तरह ही करवा देता हूं, माइनस k q स्मॉल q इंटीग्रेशन, यहां पे जो आपका r की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और dr, और आपका जो लिमिट्स है इनफाइनाइट से लेकर r तक
इनफाइनाइट से लेकर आर तक जो लिमिट्स है वो रखनी है आपको हर बार। और यहां पर आपके सामने आ जाएगा माइनस के क्यू स्मॉल क्यू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी टू आर। और ये आप और एक देखो, ये जो अब है ना, ये सब सिर्फ मैथमेटिक्स है, आप आराम से यहां पर इसको सोल्व कर सकते हो। देखो ये जो पूरा है यहां पर बनेगा आर टू द पावर -1 अपॉन -1। इसको पूरा लिखने पर आपको क्या मिलेगा, बस ये स्टेप्स है जो मैं बढ़ाए जा रहा हूं, जबरदस्ती में इतनी करने की जरूरत नहीं है। आप जब समझदार हो जाओगे यहां से डायरेक्ट ये कर सकते हो। क्या, यहां से डायरेक्ट नीचे वाला ये कर सकते हो कि ये तो आ जाएगा 1 अपॉन में, ये 1 अपॉन आर, और -1 के कारण ये हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और ये इनफाइनाइट टू आर। अब ये नेगेटिव भी बाहर आके इसके साथ पॉजिटिव बना देगा इसको, और अंदर हम यहाँ पे इसकी जो लिमिट्स है लिमिट्स रख देंगे के क्यू स्मॉल क्यू। अब देखो 1 अपॉन ये दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लस हो गए। देखो अलग कलर में कर देता हूं जिससे आपको लगे कि भाई ये हमने प्लस बनाया है इन दोनों को यहां पर, ठीक है। और ये 1 अपॉन आर -1 अपॉन इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पे आपने जो वर्क किया है दैट वर्क इज इक्वल्स टू के क्यू, ये आपका यहां पे दिखाई नहीं देगा, ये वर्क आपके सामने आ जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, ये आपका वर्क डन है। और आपको पोटेंशियल के बारे में पता है, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो यहां से K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन R, और ये Q का डिवाइड हो जाएगा, और आपके सामने ये जो पोटेंशियल है, कितने सुंदर सा इसका डेरिवेशन की वैल्यू आई है, कितना यहां पर कितना अलग अलग भांति भांति का आपने काम किया है, और आपका जो रिजल्ट है कितना शानदार सा छोटा सा रिजल्ट आया है। इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना होता है जब कोई डेरिवेशन आता है। अब यहां पर है ना, इतनी सारी स्टेप्स आपको मैंने तो केवल बताने के लिए की है, आपको इतनी सारी स्टेप्स करने की जरूरत नहीं। इन बीच की जो यहां पे यहां से लेकर यहां तक की जो आप स्टेप्स है ना, ये तीन स्टेप जो है ये आप यहां से हटा सकते हो। यहां से लेकर ये वाली जो स्टेप्स है यहां तक क्या बढ़ा सकते हो, इससे आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, उस कंडीशन में अगर आपके बायो है तो आपको पूरा डिटेल में करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी लेकिन गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। और यहां पर आपके पास ये फोर्स की वैल्यू जो आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फोर्स के कारण हमने यहां पर इसको अच्छे से किया है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक जो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। अब यहां पर इसके फॉर्मूला को देखकर आपको एक चीज याद आ रही होगी कि ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा थोड़ा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा सा नजर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को लिखता हूं तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है और जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। V के क्यू अपॉन आर, कुछ सिमिलरिटी नजर आई? यस बिल्कुल सिमिलर ही है। कुछ डिफरेंस नजर आया? थोड़ा डिफरेंस भी है। क्या, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिनोमिनेटर इधर 1 से इंक्रीज होगा तो इधर 1 से, तो 1 से इंक्रीज होगा। अगर इधर 2 से इंक्रीज होगा तो इधर 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर इधर 3 टाइम्स होगा इधर 9 टाइम्स हो जाएगा। इधर अगर 4 टाइम्स होगा तो इधर 16 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो डिक्रीज होगा जो वैल्यूज के अंदर, वो ज्यादा जल्दी डिक्रीज होगा, ज्यादा स्टीप कर्व बनेगा इसका, अगर दोनों का हम कर्व बनाते हैं एक साथ। तो देखो, तो यहां पे हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने पर देखो कैसा आएगा। ये ग्राफ बनाने पर जो अपने पास वोल्टेज का जो ग्राफ है ना, वो थोड़ा हम इस तरीके का बना देते हैं। ये अपना वोल्टेज का ग्राफ है, ये वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, ये तो नहीं होगा, नीचे ही जाता जाएगा। ओके, ये वोल्टेज का ग्राफ आएगा।
कि धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आएगा ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि दिस E इज proportional टू 1/r² एंड दिस V इज proportional टू 1/r। इस तरीके से आपका ये जो ग्राफ है ना बनेगा, क्योंकि यहां पर 2 टाइम्स इंक्रीज होने पर यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल फ्रैक्शन को कम करेगा। 3 टाइम्स इंक्रीज होने पर 9 टाइम्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है ना डिनोमिनेटर, इसलिए यहां पर ज्यादा स्टीप कर्व बनेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। आपके पास जो E एंड जो V है वो इस डायरेक्शन में है, और जो आपके पास डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है, ये ओरिजिन है। इतना लगाना जरूरी होता है किसी भी ग्राफ में। अगर आपका ये जो ग्राफ है, ग्राफ बना दिया, ये सब कुछ बनाया नहीं, क्या मतलब है, ठीक है। जो फेल होने वाले हैं उनको तो आधा पौन नंबर दे देते हैं, लेकिन जो पास होने वाले, मान लो जिसके मार्क्स 50 से ऊपर जाने वाले हैं ना, फिर उनके यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स फिर काटना स्टार्ट हो जाता है जब आप इनको अच्छे से बनाते हो उस कंडीशन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना ये पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, आप ये लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, या सिंपल पोटेंशियल रहने दो, चल जाएगा, हो जाएगा, आपका काम बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूं ये जो टॉपिक है ना, ये डायपोल वाले जितने भी टॉपिक है, मैं कह रहा हूं डायपोल को तो आप बिल्कुल अच्छे से एकदम तैयार करके उनको शरबत बना के पी लो डायपोल का। तो इस तरीके से कहना है मेरा, क्योंकि डायपोल का क्वेश्चन आना ही आना होता है, चाहे छोटा क्वेश्चन आए चाहे बड़ा क्वेश्चन आए। अगर लास्ट ईयर बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है तो इस बार बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा, आप इस तरीके से मान के चलो। अगर इस साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर आएगा, इस तरीके से आप मान के चलो, ठीक है। तो हर 1-2 साल में डायपोल कंफर्म आता है, क्योंकि डायपोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। और इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी अच्छे अच्छे बनते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो यहां पर आपके सामने एक डेरिवेशन अपन स्टार्ट करते हैं फॉर डायपोल, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो यहां पर देखो, हम पहले सबसे पहले डायपोल कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। इस वाले पॉइंट पर ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट अपने पास B, और ये इसका है सेंटर O, C O कुछ भी मान सकते हो, अपने O मान लिया। और यहां से ये वाली डिस्टेंस है A और ये वाली डिस्टेंस है A, और टोटल पूरी अगर बात करोगे तो ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ A, ठीक है। ये डिस्प्ले इसकी डिस्टेंस हो गई। और यहां पर अब आपके पास इससे काफी बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, वहां पे आपको ये पॉइंट है P, और इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, इसके लिए अब, और जब ये पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो मुझे एक तो इसके बीच में इसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन चाहिए। जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो है ना, वो तो है ये, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेंटर से होती है। जो किस डायपोल में जो पॉइंट्स की जो डिस्टेंस गिवन होती है वो हमेशा सेंटर से गिवन होती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको समझ के काम करेंगे। तो ये आपके पास यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P, इसके ऊपर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करो। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ, अब ए जो डायपोल है, ये वाला चार्ज इसका प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला चार्ज इसका माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो नाउ पोटेंशियल एट P, क्योंकि इसको अलग अलग इसलिए करना है कि आपको जितना आता है ना अभी तक, आप उसी को आगे लेकर बढ़ोगे। अभी तक आपको क्या पता है, आपको पता है पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, वो आपको पता है। ये इसको आप अलग पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हो। ये पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, इसको आप अलग से पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हो। तो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट चार्ज है, डायपोल तो दोनों मिलने के बाद बने हैं। तो अलग अलग पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे, फिर उसका सम निकाल दोगे। सिंस पोटेंशियल इज ए
स्केलर क्वांटिटी तो आप यहां पर इसको डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम कर दोगे, डायरेक्ट सम बना देना आपको, ठीक है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो पहले हम यहां पर इसकी डायरेक्शन सोल्व करते और फिर उसके बाद यहां पर इसका न्यूमेरिकल सोल्व करते या इसकी डेरिवेशन सोल्व करते, ऐसे तो करते हैं हम। आप चाहो तो एक साथ दोनों, अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो दोनों एक साथ भी कर सकते हो कि डायरेक्शन एंड वेक्टर दोनों हमें यही सोल्व करना है, इसलिए तो हम यहां पर, ये तो स्केलर क्वांटिटी, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए आपके पास आएगा V1 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। आर कौन सा, क्यू से डिस्टेंस, आर ये वाला नहीं, ओ वाला नहीं, क्यू से डिस्टेंस देखनी है हमें। और क्यू से डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये आपको देखना है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये है आपकी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है इसकी क्यू से, और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे R1 से, तो यहां पर भी आएगा R1, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दो, जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी लगा दो, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आ जाए। देन पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। अब देखो ये माइनस क्यू है ना, तो यहां पर स्केलर क्वांटिटी तो इसकी पोटेंशियल भी माइनस ही आएगा, तो यहां पे आ जाएगा ये V2 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R2। R2 क्या होगी, इस माइनस क्यू से लेकर वहां तक की डिस्टेंस होगी, तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास यहां पर इस तरीके से। देखो यहां पर ये वाली जो चार्ज है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपके पास आ गई, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई आपके पास, और ये जो डिस्टेंस आपके सामने आ गई, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे R2 से। और अब नेट पोटेंशियल एट P, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। लेकिन हमने जो V2 जो लिखा है, इसके केस में हमने अभी एक मिस्टेक कर रखी है। क्या, ये V2 जो है ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जो चार्ज है वो तो डिफरेंट है, तो यहां पर आएगा माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अब हम इसकी वैल्यूज रख देंगे यहां पे, तो हमारे पास ये वैल्यूज क्या आएगी, ये वैल्यूज निकल के आएगी यहां से के क्यू अपॉन R1 प्लस, तो ये माइनस है तो माइनस के क्यू अपॉन R2, और यहां पर जो कॉमन है वो कॉमन आ जाएगा के क्यू, और यहां पर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब यहां पर देखो, अब इसको भी आगे सोल्व करने के दो तरीके हैं, इसको भी सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला है R1 को और R2 को अलग अलग कैलकुलेट करो, अरे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, डायरेक्ट आप R1 माइनस या R2 माइनस R1 को सोल्व कर दो, वो भी एक मेथड है, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूं, मैं दोनों को अलग अलग सोल्व करता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एजम्पशन मानना पड़ेगा। एजम्पशन तो आपको दोनों ही में मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले आसान वाला कर लेते हैं, जो पहला वाला है जो मैं करता हूं हमेशा, वो नहीं, आसान वाला इजी वाला कर लेंगे। आप वहां पे कोई भी करो, दोनों चलेंगे, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारा फर्स्ट एजम्पशन ये होगा, इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, फिर एजम्पशन देखते हैं आगे, ठीक है। तो हमारे पास v इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो यहां से आएगा के क्यू R1 R2 और इधर R2 माइनस R1। इसको एलसीएम लेके आ गए, तो आपको पता है सब कुछ। अब यहां से इस डायग्राम को यूज करके हम R2 माइनस R1 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपने को एजम्पशन लेना है वो क्या लेना है, ये देखो आप, ये लो, अलग से कैलकुलेट कर देता हूं मैं यहां पे। इस जगह पे इस ट्रायंगल में ये जो आर जो है ना,
आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ये आप मान सकते हो 2a, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, इसके कंपैरिजन में आर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब ये ज्यादा होती है तो हम यहां पे क्या करते हैं, हमारे पास है ये वाला एंगल थीटा, कि इसके साथ ये थीटा ओरिएंटेशन के साथ ही रखा हुआ है, और ये अगर थीटा है तो इस कंडीशन में हमारे पास ये भी थीटा होगा। हमेशा नहीं होता है, कंडीशन होती है व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, उस कंडीशन में होता है, ठीक है। और अब हम यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इससे, इस a पॉइंट से लेकर यहां पर इस सामने वाली R2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहां पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये अगर 90 का एंगल बन गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके सामने पूरा कंप्लीट ए से लेकर बी तक हाइपोटेनस, और ये एंगल जिस पे बना हुआ ये कॉस थीटा। और हमें क्या करना है, अगर यहां पर हम एक पॉइंट डाल दें, एन नॉर्मल है ना, तो एन पॉइंट डाल दिया, तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, इस वाली कंडीशन में तो थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल होंगे, नियरली एग्जैक्ट, बहुत नजदीक होंगे एक दूसरे के साथ। और जो यहां पर अपने पास पॉइंट P है जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Pn इज नियरली इक्वल्स टू R1। जो Pn है ये नियरली इक्वल्स टू ये वाले जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर जहां से डाला ये वाले डिस्टेंस इसके नियरली इक्वल है। तो आपको ये पता चलेगा यहां पर हमारे पास कि ये जो टोटल जो R2 है ना, R2 जो है ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है, ये है, एक सेकेंड, ये है Pn यहां से यहां तक की प्लस Bn, और Pn की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस Bn कौन सा, ये वाला है ही, सॉरी Pn तो हाँ ये R1 ये वाला, और Bn कौन सा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये Bn, और आपके सामने आ गई R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू Bn। और इस Bn की जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करनी है सिर्फ। Bn की वैल्यू क्या होगी, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले ट्राइंगल से। कौन से वाले ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल को देखो आप, ट्राइंगल ABN, ABN, इस वाले ट्राइंगल में देखना है। तो आपको पता है Bn आपको चाहिए, अवेलेबल क्या है, AB आपके पास अवेलेबल है और थीटा अवेलेबल है, तो आप निकालोगे cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू Bn जो कि बेस है अपॉन AB जो कि हाइपोटेनस है, तो Bn इज इक्वल्स टू AB cos थीटा, और AB कितना है, ये 2a, AB मतलब यही तो है ना पूरा, तो ये 2a cos थीटा इक्वल्स टू Bn। मैंने पहले सोचा था कि मैं अलग अलग जो फर्स्ट वाला जो टफ वाला मेथड है वो करेंगे, लेकिन छोड़ो, ये शॉर्ट में ये हो गया। अब ये शॉर्ट में यही है, इससे शॉर्ट नहीं है कोई अभी मेरे पास, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपके पास Bn की वैल्यू अगर ये आ गई तो अब इजीली आप यहां पे बता सकते हो कि R1 माइनस R2 कितना है। यहां से आप इजीली बता सकते हो कि R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा, ये आपके सामने आ गया। तो देखो यहां पे ये तो ये हो गया। अब हमारे पास R1 एंड R2, तो यहां पर देखो जब ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली, तो इस वाली कंडीशन में क्या, R1 नियरली इक्वल्स टू R है, और ये दोनों नियरली इक्वल्स टू, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन
आर स्क्वायर के बराबर ही आएगा। तो यहां पर इफ आर इज ग्रेटर देन 2a, आर अगर इससे बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपके पास आ गया R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा। अब एक बात और बता दूं, यहां पे डायरेक्ट नहीं लिखना है, मैंने कैलकुलेशन यहां पे करी है। आप भी जहां पे डायग्राम बनाओगे एग्जाम में, जहां पे आप डायग्राम बनाते उसके नीचे ही कर दो, कि वो नोटबुक जो है काफी वाइड आती है, वहां पे इस तरह स्पेस होता है कि आप साइड में बना दो। तो ये साइड में बनाने की आपको, ठीक है, तो ये बना दोगे एंड R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाती है इस एजम्पशन से डायरेक्ट, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, और ये लिखोगे ये समझ जाएंगे सब। V इज इक्वल्स टू, अब हम अपना जो मार्कर है चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें अपना सादा जो सिंपल जो वर्क है वो करना है, कैलकुलेशन वाला स्पेशल वर्क जो है, टास्क जो वो हो गया। तो V इज इक्वल्स टू आ गया K Q, यहां पर 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, यहां पर v इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2a, ये ब्रैकेट में। अब देखो आपको एक नई चीज नजर आएगी यहां पे, आर स्क्वायर। तो q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a क्या होता है भाई, बताओ देखें। q इंटू 2a होता है p, तो ये वाले वैल्यू यहां पे रख दोगे, तो k p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके किसी भी जनरल पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब ये जो cos थीटा है ना, cos थीटा का यहां पर मीनिंग क्या है, cos थीटा का मतलब है कि जो आपका ये r इज अ काइंड ऑफ पोजीशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू इट्स सेंटर। तो इस डायपोल के साथ ये इतने एंगल पर पोजीशन वेक्टर है इसका। तो ये तो आपका ये हो गया, और इसकी पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो बता रहा है cos थीटा। तो इस तरीके से आप यहां पर बहुत शानदार तरीके से आपने क्या कर लिया, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया फॉर ए इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका हम और ज्यादा अच्छे से आगे दो स्पेशल कंडीशन है वो और इसकी करेंगे। जो स्पेशल कंडीशन है वो क्या है, देखो स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे। केस, केस में पहला जो केस है वो है इसको हटाने के चक्कर में ही हट गया, चलो कोई बात नहीं, चलना। तो केस 1 क्या है, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एट एक्सियल पॉइंट। देखो एक्सियल, इसकी एक्सिस क्या है डायपोल की, डायपोल की एक्सिस का मतलब है इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे। देखना मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जैसे यहां पर आप इसको समझोगे कि हमारे पास जो डायपोल हमने कंसिडर किया है वो तो है इस टाइप से, ये आपका डायपोल, जो आपका डायपोल है वो तो इस तरीके से है, और आपने यहां पर पॉइंट ए लिया हुआ है, ये पॉइंट बी है, और ये आपका पॉइंट ओ हो गया, और जो पी पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में है, यहां पर थीटा बना हुआ है। लेकिन एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इस एक्सिस पे होगा, इस एक्सिस पे होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास ये है ये इधर आ जाएगा। तो डायपोल के लिए ये वाली कंडीशन यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया इस कंडीशन में। तो जब जीरो हो गया ना, तो वहां पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपका वैल्यू ये लिख दो यहां से, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने लिखा केपी कॉस थीटा
अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी, और यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 0, एंड कॉस 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो v इज इक्वल्स टू केपी अपॉन आर स्क्वायर। और मैं आपको ये चीज बता देता हूं, ये एक स्पेशल कंडीशन के लिए है। इसमें ये स्पेशल कंडीशन क्या है, पहली तो ये एक्सिस पर है, और दूसरी क्या है, ये एक्सिस पर भी काफी दूर वाला पॉइंट है ये, व्हेन r इज ग्रेटर देन a। ये तो इसमें कंडीशन ही गिवन है, ठीक है, r इज ग्रेटर देन a, ये तो कंडीशन ही गिवन है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कुछ और ही करना है। और ये यहां पर थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे जैसे ये हो गया तो ये 180 भी हो जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे 0 तो नीचे 180, तो उस कंडीशन में जाएगा तो वैसे सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे अगर देखें कि भाई इसकी एक्सेल पर हम कैलकुलेट कैसे करना है, जनरल एक वे में अगर मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल पॉइंट आ जाए कोई भी, तो वहां पे कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, बता देता हूं मैं आपको। एक सिंपल सा स्टेप आपको लगाना है। मान लो ये आपका डाइपोल है, और इसके ऊपर आपने ये प्लस चार्ज दिया है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसका सेंटर O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट P है। और यहां पे आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले इस प्लस Q चार्ज के कारण, फिर इस माइनस Q चार्ज के कारण, तो V1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, V1 इक्वल्स टू K Q अपॉन R माइनस A, क्योंकि R तो ये डिस्टेंस है पूरी, R तो ये डिस्टेंस है, और R माइनस A ये इतना ही है Q के लिए। फिर V2 कितना आ जाएगा, माइनस KQ अपॉन R प्लस A, सिंपल। और फिर नेट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, KQ यहां से कॉमन आ जाएगा, और 1 अपॉन R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A, और फिर इसका आप आगे सोल्व करते जाओगे तो आपके आ जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आप इजी वे में यहां से कर सकते हो। एक बात में एक एक्स्ट्रा डेरिवेशन हो गया आपके सामने, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है ये। मतलब कितने डेरिवेशन करने होते हैं, तो यहां से R प्लस A माइनस R माइनस ए, देखो R प्लस ए माइनस R माइनस ए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये R से ये R कैंसिल आउट, और इधर क्या बचेगा 2A बचेगा। तो आप लिखोगे KQ इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कंडीशन R इज ग्रेटर देन A, तो ये A नेग्लिजिबल, V इज इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर। वापस हम वहीं चले गए, हम वहीं पहुंच गए जहां पर हमें जाना था, ठीक है। जो हमने केस 1 लिया था हम वहीं पर पहुंच गए, ये केस 1 का प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 क्या है, स्पेशल केस 2, वो होगा एट इक्वेटर। तो इक्वेटर के लिए क्या आएगा, ये इक्वेटर के लिए आएगा, देखो पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ये आपका डायपोल है, और ये A है, B प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, ये इसका सेंटर। तो इक्वेटर का मतलब ये वाली लाइन इधर भी आ जाएगी उधर भी आ जाएगी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये थीटा कितना हो गया 90, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो गया, और cos 90 इज इक्वल्स टू कितना होता है 0। तो v इज इक्वल्स टू क्या, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू यहां पे 0 आ गई, तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी यहां पर। अब इसको अगर सोल्व करना है तो कैसे करूंगा मैं, इसको सोल्व करना, तो ये डिस्टेंस कितनी है R है, ये A है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। अब अपने को V1 कैलकुलेट करना है, K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। K Q अपॉन डिस्टेंस ही तो आती है,
V2 कैलकुलेट करना है माइनस KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी आपका सामने ही हो गया, आपके सामने ही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। क्या आपने जब पॉइंट चार्ज देखा, क्या पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज जब आप देख रहे हो तो आपके पास V इज इक्वल्स टू आ रहा है KQ अपॉन R। तो यहां से निकल गया V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ये था ना, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। जब आप डाइपोल देख रहे हो, डाइपोल, तो यहां पे आया K P अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब R स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो एक बार बता देता हूं, इन दोनों केस में डायमेंशंस चेंज नहीं हुई है, यूनिट चेंज नहीं हुई। आप कह दोगे सर यहां तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, डायमेंशन का काम गड़बड़ हो गया। नहीं, कि यहाँ पे Q के साथ 2a हो रहा है, तो 2a क्या डिस्टेंस ही तो ना, तो डायमेंशनली करेक्ट है और अब फॉर्मूला भी करेक्ट है। ठीक है, पॉइंट चार्ज को क्या बोलते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया है। पॉइंट चार्ज को बोलते हैं इसको मोनोपोल, ये डाइपोल, इसको डबल करेंगे क्वाड्रिपोल, क्वाड्रिपोल। तो वहां पे होगा V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। आप इसको चेक कैलकुलेट करके देख लो। कैसे कैलकुलेट करके देखोगे, दो चार्ज ऐसे रखे होंगे, फिर दो चार्ज आपके ऐसे रखे होंगे, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, फिर से ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इस तरीके से क्वाड्रिपोल्स रखे होंगे। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। जो मैंने आपको कंडीशन बताई ये होगा। और यहां से आप किसी डिस्टेंस पर, इस आर डिस्टेंस पर आप फाइंड आउट करके देखना, और कंसिडर आप ये कर सकते हो कि दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। इनके आपस की जो डिस्टेंस है इससे ये बहुत ज्यादा बड़ी है। आपके पास यही फॉर्मूला निकल के आएगा। तो क्वाड्रिपोल में r टू द पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम इसको क्वाड्रिपोल को और ज्यादा आगे बढ़ा दें तो ये वैसे और ज्यादा इनकी ऑक्टापोल अगर कर दे, 8 पोल्स कर दें तो वैसे बढ़ता जाएगा, और अगर 6 कर दें तो ये 3.5 पावर हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो पावर्स है वो बढ़ती जाएगी और आपका जो आगे काम होता जाएगा। लेकिन इसको आपको करने की जरूरत नहीं। ये दो आपको ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल आपने पॉइंट चार्ज के कारण और डायपोल के कारण बहुत अच्छे से आपने कैलकुलेट किया है। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले लेक्चर में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।